हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप सीखते हैं। इस चैनल पर आपको जो स्टोरी बताया जाता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स का आप हिंदी में मीनिंग भी सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मेरी जो भी वीडियोस या स्टोरीज़ होती हैं आप उसे बहुत ही केयरफुली वॉच करें, सीखें और आप इन स्टोरीज़ को अपने ओन वर्ड्स में, अपने सेंटेंस में कन्वर्ट करके आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द स्लेव एंड द लायन। यह एक मॉरल स्टोरी है। स्लेव का अर्थ होता है गुलाम, लायन यानी कि शेर। तो यह स्टोरी एक गुलाम और शेर के बारे में है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, डेज यानी दिन, दिनों, स्लेवरी यानी कि गुलामी, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती या कठिन परिश्रमी, स्लेव यानी कि गुलाम। तो इस सेंटेंस के अर्थ को हम लोग जान लेते हैं। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी के दिनों में देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, एक मेहनती गुलाम रहता था। वन डे टू गेन फ्रीडम ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस। वन डे यानी कि एक दिन, टू गेन फ्रीडम यानी कि आज़ादी पाने के लिए, he ran away from his master's house, वह अपने मालिक के घर से भाग निकला। As he passed a forest, he saw a lion roaring with pain. As he passed a forest यानी कि जब वह जंगल से गुजर रहा था, he saw a lion, उसने एक शेर देखा, roaring with pain, जो कि दर्द से गरज रहा था। For a huge thorn had pierced his paw, क्योंकि उसके पंजे में एक बड़ा कांटा चुभ गया था। ह्यूज का अर्थ होता है बड़ा, थॉर्न यानी कि कांटा, पर्स्ट यानी कि चुभना, पाव का अर्थ होता है पंजा। The slave felt sorry for the lion and took out the thorn gently. जेंटली का अर्थ होता है धीरे। तो फिर क्या हुआ कि द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लायन यानी कि गुलाम को शेर पर दया आ गई। एंड टुक आउट द थॉर्न जेंटली, और धीरे से उसने कांटे को निकाल दिया। द ग्रेटफुल लायन लिक्ड द स्लेव्स हैंड। ग्रेटफुल यानी कि आभारी, लिक्ड का अर्थ होता है चाटा, लिक यानी कि चाटना, लिक्ड यानी चाटा। स्लेव्स हैंड यानी कि गुलाम का हाथ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि द ग्रेटफुल लायन यानी कि आभारी शेर लिक्ड द स्लेव्स हैंड, गुलाम के हाथ को चाटा। बट जस्ट देन बोथ ऑफ देम वेयर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स। बट जस्ट देन यानी कि तभी, लेकिन तभी, बोथ ऑफ देम वेयर कैप्चर्ड, दोनों को पकड़ लिया गया, बाय द सोल्जर्स, सैनिकों के द्वारा। कैप्चर्ड का अर्थ होता है पकड़ लिया गया, कैप्चर यानी पकड़ना, कैप्चर्ड यानी पकड़ा गया, सोल्जर्स यानी कि सैनिकों। द किंग ऑर्डर्ड लेट द रन अवे स्लेव द थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन। द किंग ऑर्डर्ड यानी कि राजा ने आदेश दिया, लेट द रन अवे स्लेव बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन यानी कि भागे हुए गुलाम को भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। बट
When the slave was thrown in front of the lion licked him and quietly sat beside him. Quietly का अर्थ होता है चुपचाप, beside यानी कि बगल में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि but when the slave was thrown in front of the lion, लेकिन जब गुलाम को शेर के सामने फेंका गया, the lion licked him, शेर ने उसे चाटा, एंड क्वाइटली सेट बिसाइड हिम, और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। द अमेज्ड किंग आस्क्ड द स्लेव, अमेज्ड यानी कि चकित। तो फिर चकित राजा, हैरान राजा ने स्लेव से यानी गुलाम से पूछा, क्या पूछा? व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है? द स्लेव रिप्लाइड, गुलाम ने जवाब दिया, Sir, I had helped this lion when he was in distress. Distress का अर्थ होता है पीड़ा, संकट। तो उस गुलाम ने जवाब दिया कि सर यानी महाशय, I had helped this lion, मैंने इस शेर की मदद की थी, when he was in distress, जब वह संकट में था। He told the king everything, और उसने राजा को सब कुछ बता दिया। The king pardoned the slave, pardoned यानी कि क्षमा किया। तो राजा ने गुलाम को क्षमा कर दिया। The lion was also freed and sent to the forest, freed यानी कि मुक्त किया गया। तो शेर को भी मुक्त कर दिया गया यानी छोड़ दिया गया, एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, और जंगल भेज दिया गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज अ काइंड डीड ऑलवेज पेस। काइंड का अर्थ होता है दयालु, डीड यानी कि कार्य, काम, ऑलवेज यानी कि हमेशा, पेस यानी चुकाता है। तो इस स्टोरी का मोरल सीख यह है कि एक दयालु कार्य हमेशा ही चुकाया जाता है या हमेशा ही रंग लाती है। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे यूज़फुल वर्ड्स को सीखे होंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।